कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। आज बात करेंगे हमारे शरीर में छुपी हुई नेगेटिविटी के बारे में। हम जितने पॉजिटिव होते हैं और जितने ही पॉजिटिव होते जा रहे होते हैं, वही कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भी हमारे अंदर तैयार हो रही होती है। जब हम देखते हैं कि अचानक हमारा पासा पलटता है और हमें दुख मिलते हैं, तो फिर इतने अथाह दुख मिलने लगते हैं कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी, और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारी चीजें गड़बड़ाने लगती हैं, हमारे डिसीजन फेल होने लगते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो इस संसार में अगर कोई भी चीज प्लस है तो माइनस भी है, कोई भी अनुलोम है तो उसका विलोम भी है। तो जितने हम अच्छे हैं उतनी बुराई भी है। तो हमारे अंदर हमारे ही विचार जितने प्रबल होते जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी तैयार होती जाती है। हर आदमी का एक ना एक विलोम इस संसार में मौजूद है। तो ठीक से जानेंगे, बहुत रहस्य भरी बात है। एक तरफ आप पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिविटी तैयार हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको अपनी भावनाएं पूरी सटीकता से सोचनी होती हैं, आपको अपने फैसले पूरे विश्वास से करने होते हैं। अगर आप में कहीं भी शंका हो जाती है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, नहीं हो सकता, तो ये भी एक शक्ति अलग बनती जाती है। एक आपने विचार पैदा किया कि ये हो सकता है, ऐसा होगा ही। एक तरफ आपने विचार किया कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो ये विचार भी एक तरफ इकट्ठे होते हैं, और ऐसा हुआ तो ये विचार भी एक तरफ इकट्ठे होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपके नकारात्मक और सकारात्मक विचार दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। और कहीं किसी मोड़ पर अगर नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो जाए तो आपके सकारात्मकता विचारों को खत्म कर देती है, और आपके जीवन में बैलेंस खत्म होने लगता है। आपके चक्रों का जो सातों चक्र है कुंडलिनी के, उनकी ऊर्जा गड़बड़ाने लगती है, और आपके अंदर हीन भावना, ऊर्जा की कमी, घृणा, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, ये सब आपके अंदर आने लगता है। तो भगवान शिव कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम में कि देवी यदि कोई अनुलोम है तो उसका विलोम भी है। यदि मनुष्य अपने लिए अच्छी चीजें तैयार करता है तो उन अच्छी चीजों के सोचते में जो वो नकारात्मक चीजें भी सोचता है तो वो भी कहीं ना कहीं इकट्ठी होती हैं। ये आज विज्ञान भी साबित कर चुका है कि हम जो भी विचार करते हैं वो ब्रह्मांड में जमा होते हैं। तो आप जो भी जीवन में सोच रहे हो, अगर उसके साथ आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो वो नेगेटिव भी आपका इकट्ठा होने लगता है। जैसे आपका पॉजिटिव असर दिखाता है तो समय आने पर वो नेगेटिव भी असर दिखाता है। तो इस रहस्य को आप समझें तो जो भी आप विचार करें पूरी सटीकता से करें, और अपनी विलोम शक्ति को कभी भी ज्यादा ऊर्जावान ना बनाएं नेगेटिव विचारों से। यदि आप ऊर्जावान बनाते हो तो वो कल को आप पर आघात करती है, जिसे लोग कह देते हैं कि हमारे तो ग्रह खराब है, हमारी कुंडली खराब है। तो ये कारण यही होता है कि आप जितना विलोम तैयार करते हो वो विलोम, वो आपकी अपोजिट ऊर्जा आप पर अटैक करती है। इसी के लिए भगवान शिव कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके अपनी विलोम शक्ति को तोड़िए, अपनी विलोम शक्ति को कमजोर करिए, अपनी अपोजिट शक्ति को खत्म करिए, और अपनी नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता को मजबूत बनाइए। ध्यान करने की 112 विधि भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में दी है, 4 विधि सत्यम शिवम सुंदरम में दी है, 8 विधि ज्ञान कुंडलेश्वरी तंत्र में दी हैं। तो इतनी सारी विधियां दी हैं, आप कोई भी एक विधि उठा करके ध्यान कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आता या आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत है तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, और आप हमेशा जुड़े रहते हैं, हम उसमें आपको मार्गदर्शन देते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप बिना जुड़े कर सकते हैं तो आप हमारे वीडियो देखकर करते रहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपनी विलोम शक्ति को ऊर्जा ना दें, नहीं तो वो जीवन में आप पर कब आघात करेगी यह आपको एहसास भी नहीं होगा। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।